कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो खीर चली, कपड़े टंग, बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़े। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो, इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नावे कटी जावांगी भोले मैं तेरी कदम। आप मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने पूछा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर, जज साहब मुझे गाड़ी का हैंडल कहां घुमाना था? जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। हम भी ऐसे ही हैं, हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या कहा। अरे भाई तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर देखो, शंकर पर भरोसा कर देखो। शिव के प्रति एक अविरल भक्ति, शंकर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा जागृत करो। शिव ओगड़ी है, शंभु त्रिकालदर्शी है, शिव शंभु ओगड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि की रचना कैसे हो?
भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान शिव के पास में जाओ, शंकर जी के देवादिदेव महादेव के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, इसको बढ़ाऊं कैसे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव यदि भूलवश भी श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आपके स्मरण में हो, अगर भूलवश भी एक लोटा जल या शिव नाम मुख से निकल जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, करता देवाधिदेव महादेव। करना केवल महादेव को पड़ता है। आप अपने विश्वास को जागृत करिए, जाओ। ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया, श्रावण की शिवरात्रि के दिन ब्रह्मदेव ने शिव का स्मरण करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सृष्टि की लीला प्रारंभ। हृदय से दक्ष आदि को प्रकट किया, माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और वो सती माता को भगवान शिव कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गए हैं। शिव भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनने के लिए लेकर गए, अगस्त बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को श्रवण करने के लिए लेकर भगवान ओगरदानी माता सती को लेकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जैसे कुंभज बाबा के पास में पहुंचे, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भगवान कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सती माता को देखा। अगस्त बाबा के यहां पर पहुंचे हैं भगवान देव, अगस्त ऋषि, कथा प्रारंभ हुई। भगवान देवादिदेव महादेव का मन भगवान की कथा में लग गया, पर माता सती का मन नहीं लग पाया। शिव कथा कहती है सबसे पहले श्रोता भी शंकर हैं और सबसे पहले वक्ता भी शंकर हैं। कथा कहने वाले शंकर और कथा सुनने वाले शंकर। अभी हम हर जगह कथा में कहते हैं कथा बाचने वाला भी शिव है, शंकर की कथा अगर कोई बाच रहा है तो वो शिव ही बाच रहा है, इसमें कोई प्रदीप मिश्रा या कोई अन्य महाराज नहीं बाच सकता, बाचने वाला शंकर है। कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते, आप ये 3 घंटा एक जैसे आसन लगा के कहां बैठ सकते हो, तुम आधा घंटा कहीं नहीं बैठो, तुम फिल्म देखने जाओ टाकीज में और एक जैसी बस बैठी बैठी रहो, 25 बार तो मूंगफली चबा जाओ, 2-4 बार आइसक्रीम खा जाओ, उतनी देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे ऊंचे मर्जी पड़ी, आधे 2 घंटे की फिल्म में 15 मिनट का इंटरवल, फिर चले गए, फिर घूमिया, फिर बैठ गए। अब यहाँ तो तुम्हारे को 1 बजे कथा है, 4 बजे तक, कितनी बजे आके बैठते हो, 10 बजे सुबह 9 बजे सुबह यहाँ आके बैठ जाते हो। अब 9 बजे से पानी की बोतल साथ में, थोड़ा वो सामान अपने साथ में, और बच्चे आए हैं तो फिर उनका भी सामान साथ में, तो फिर 10 बजे से 1 जैसे बैठे और 4 बजे कथा छूटेगी, सब अपने अपने घर जाते जाते 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, कोई 6 बज जाए। समय जरा देखिए तुमने शिव को कितना दिया, शंकर को कितना समर्पित किया। कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है, कथा करवाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महा, वो कथा करवा रहा है स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। कौन सुना है? कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा भाई, माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। शिव कथा में जाता भी वही है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद ये योग लगाए सोमवार से सोमवार का शिव सावन नहीं लेता, उसमें कथा कठिन है, कौन सुने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा, शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। एक बहुत खुशी की बात है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल लेता है, वहां शिव संभाल लेता है, वहां वो गर्दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले लोग दान लेने आते थे तो ना जाने काय काय का दान लेने आते थे, पर आज के ज़माने में जितनी भी महिलाएं किसी विधायक या सांसद या मंत्री या कंत्री या सलंत्री जिसके पास भी जाती हैं, सबसे पहले एक ही बात कहती है, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर बन रहा है, उसकी छत डलवा दो, बस इतनी सी कृपा कर। शिव मंदिर बन रहा है ना, वो उसकी महाराज जी कई कई जगह पर हमने देखा सुना, बस वो शिव मंदिर बन रहा है। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस शंकर शंकर शंकर। और बहुत उतना भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना बहुत है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह। एक जीजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि आप इतने सारे पत्र आते हैं, आप पूरे पूरे क्यों नहीं पढ़ते। मैं जीजी से कहूंगा अगर मैं पत्र ही पत्र पढ़ूंगा तो कथा दूसरे दिन लोग फेसबुक पे चलाना प्रारंभ कर देंगे कि महाराज तो केवल पत्र ही पढ़ता रहता है दिन भर, कथा बता तो बोलता नहीं, पत्र ही पत्र। अब कई माता कहती है हमारे बच्चों का नाम लो, हमारे यहाँ 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ, कोई कहती है हमारा मकान बन गया, कोई कहती हमारे नौकरी लग गई, हमारा तो बोला ही नहीं, हमारा तो तुमने ये बोला ही नहीं। कितनों का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। सती का मन नहीं लगा पर शिव का मन लग गया, और भगवान ओगरदानी ने कथा श्रवण कर चले और सती का चित्त नहीं रम पाया। फिर माता सती ने परीक्षा ले ली, राम जी की परीक्षा ली, शिव ने त्याग कर दिया, त्याग करा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, माता सती ने प्राण त्याग। बड़ा दुख हुआ ओगरदानी को। दुख किस बात का हुआ कि मेरे नजदीक रहने वाली, मेरे करीब रहने वाली और मेरे पास में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। यज्ञ, मेरे नजदीक में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान, ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता नहीं है। बस देवदिने महादेव क्रोध में आ गए, वीरभद्र को उत्पन्न करा, रुद्रगणों को उत्पन्न कर भेज दिया, दक्ष प्रजापति की पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, शीश कटाग्नि लगे थे। दक्ष प्रजापति शिव को कैसे पुकारे, बम 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 बोला, जो बम बम बोला भगवान शिव की प्रसन्नता, बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां पार्वती का। माता पार्वती का प्रागट्य हो गया, खूब तप साधना माता पार्वती जी ने करी और इतनी तप साधना करी, फिर माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ध्यान देंगे 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा, बड़े आनंद के साथ में। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 2 अगस्त को ही वहीं लोरमी से ही भगवान शंकर की सावन की शिवरात्रि की पूजन 7 बजे रहेगी। आप और हम कथा का रसपान करेंगे। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। जिन लोगों के पास में पूजन की लिस्ट नहीं आ रही हो उनसे निवेदन है, आप अपने एक मिस कॉल आपको देना है जिससे पूजन की लिस्ट आपके पास में पहुंच जाए। मिस कॉल नंबर आप सब अपने अपने मोबाइल से मिस कॉल देना प्रारंभ करेंगे। 74338, फिर डबल से 74338 74
338 74 338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है। जब आप मिस कॉल देंगे आपके पास में मैसेज आना प्रारंभ हो जाएंगे।